श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करना चाहिए, स्पेशली ग्रहों के अनुसार अगर कोई ग्रह कमज़ोर चल रहा है आपका, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे ही नॉर्मली भी आप किन चीज़ों का दान कर सकते हैं जिससे घर में आपको परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, घर में सुख समृद्धि का वास हो, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को सुबह 4:17 पर शुरू होगी। इस दिन गज केसरी योग शश सुकर्मा योग भी पड़ रहा है। इस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और 10 मई को सुबह 10:47 तक रोहिणी नक्षत्र भी पड़ रहा है। इसलिए पूजा का जो समय है वो 7:44 से दोपहर 12:20 तक बहुत ही शुभ समय है। सुबह 7:44 से 12:20 तक। कलयुग में वैसे तो दोस्तों देखो, दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि अक्षय तृतीया पर वस्तुओं का दान करते हैं तो इसका महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जहाँ चंद्रमा मन का स्वामी और समस्त परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से शीघ्रता से प्रभावित करते हैं, वहीं सूर्य नक्षत्र मंडल के स्वामी व केंद्र हैं। इसलिए दोनों ग्रह क्योंकि अपनी उच्च राशि में होते हैं, तो यही कारण है कि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इस दिन हमको ग्रहों के अनुसार किस चीज़ का दान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है तो मंगल की शुभता के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए सत्तू, लाल चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, ताम्रपात्र, फल, फूल का दान आपको मंदिर में देना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें हों, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें से जो संभव हो उसका दान ज़रूर करें। चंद्र की शुभता और मन की शांति के लिए चावल, घी, चीनी, मोती, शंख, कपूर का दान करें। सूर्य की शांति के लिए या सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जौ का सत्तू, गेहूँ, मसूर, घी, गुड़, शहद, मूंगा आदि का दान करें। बुध की अनुकूलता के लिए हरा वस्त्र, मूंग दाल, हरे फल और सब्जियों का दान करना चाहिए। गुरु ग्रह की प्रसन्नता के लिए केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। केला, आम और पपीता का दान करना चाहिए, पीले फलों का दान। शुक्र की शांति के लिए सुहागिनों को वस्त्र और श्रृंगार सामग्री देकर सम्मानित करें। इसके अतिरिक्त सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, दूध, दही, मिश्री का दान करें। शनि और राहु के लिए एक नारियल को मोती में लपेटकर 7 बादाम के साथ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। केतु अनिष्ट कारक हो तो सप्तधान, पंखे, खड़ाऊ, छाता, लहसुन और नमक का दान करें। इसके अलावा संबंधित अशुभ कारक ग्रहों के मंत्रों का भी आप जाप करें दान करने के साथ साथ। ये तो हो गया ग्रहों के अनुसार आप क्या दान करना चाहते हैं अगर कोई ग्रह कमज़ोर है। अगर नॉर्मली आप कुछ दान करना चाहते हैं दोस्तों, तो सोने चांदी की खरीदारी के लिए ये दिन बहुत पुण्यकारी माना गया है। मांगलिक कार्य करने से भी इस दिन का लाभ होता है। लेकिन अगर आप कुछ दान करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो अगर नॉर्मली ग्रहों के अनुसार नहीं, ऐसे ही आप कुछ दान करना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि क्या दान करना चाहिए और इससे आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहला तो है बिस्तर का दान। अगर आप बिस्तर का दान अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आती है, साथ ही ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। बिस्तर का दान करने से पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि पाते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। एक हो गया दूसरा वस्त्र दान। वस्त्र का दान भी आप ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। अगर आप वस्त्र दान करते हैं तो आपके रोग दूर होते हैं, यानी अच्छे स्वास्थ्य में बहुत अच्छे बदलाव आने लगते हैं आपके स्वास्थ्य में। और बिस्तर दान करने से तो आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल रही होती है। तो बिस्तर दान हो गया और वस्त्र दान हो गया, जिससे आपको लाभ होता है। चंदन का दान। अगर आप दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो आपको चंदन का दान अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए।
इसका दान करने से आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी पैदा नहीं होती है, बिगड़े कार्य आपके बनने लगते हैं और किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है। अगला है कुमकुम का दान। ये प्रेम, श्रृंगार, विश्वास का प्रतीक है। अगर आप इस दिन कुमकुम का दान करते हैं तो पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, पैसों से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुमकुम का दान करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। जल का दान। क्योंकि अक्षय तृतीया के समय गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, ऐसे में आप जल का दान करते हैं अगर, तो लोगों को शीतल जल पिलाते हैं तो इससे प्रभु कृपा आपको प्राप्त होती है। सामने वाले की प्यास तो बुझती है, आपको भी मानसिक शांति अनुभव होता है। इस दिन आपको लोगों को जल ज़रूर पिलाना चाहिए, जल सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का दान करने से आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। इन चीज़ों का दान आपको आर्थिक और पारिवारिक जीवन में लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। ये चीज़ें हो गई दोस्तों जो आप इस दिन दान कर सकते हैं। नॉर्मली भी और ग्रहों के अनुसार अपने ग्रह को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो पर भी आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।